हरे माधव दयाल की दया। प्यारी साध संगत जियों, सद्गुरु चरणों में सच्ची अरदास वही है जो सच्चे भाव से आत्म की गहराइयों से की गई हो। वह सद्गुरु चरणों में अवश्य कबूल होती है। इस वास्ते आइए सर्वप्रथम हम सभी हरि राया सद्गुरु के पावन श्री चरणों में आत्म की गहराइयों से अनंत अमृत बल से भरी हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करना सतगुरु मेरे, तेरी रहमत सब पर होवे। रहमत सब पर होवे, तेरी रहमत सब पर होवे। अंतर में होवे प्रकाशा, जाए फिर आना जाना। जाए फिर आना जाना, छूट जाए फिर आना जाना। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही। चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु, सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे हवाले।
जगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। साथ संगत जी, हरि माधव पुरख दयाल से सदा पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव, पूर्ण भरोसे की दात मांगे। जब जीव पूर्ण सद्गुरु संगति में आकर सद्गुरु दर्शन, सत्संग के अमृत वचनों का श्रवण, नाम का अभ्यास एवं निष्काम सेवा करता है, तो वह अपने साथ साथ सारे कुल का भी उद्धार कर लेता है। इस वास्ते आइए साथ संगत जी, सभी दुनियावी सहारों को छोड़ केवल और केवल अपने हरिराया सद्गुरु के वचनों का सहारा लेकर जीवन को आनंदमय करें जी। जन्म मरण से पार शाश्वत मार्ग दिखाने वाले प्यारे सद्गुरु के दरस कर रही साथ संगत जियो, दोनों हाथ जोड़कर कहिए हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। वाणी सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी। प्यारी सती गुरु दर से प्यारी, जन्म मरण का फंदा सती गुरु संगत हरि राया, अमृत पीजे आत्म सदे जागे। प्रेम साचा एक टेक बिठाओ, सो जानी सते गुरु दरस सहजे भागा। प्यारे सते गुरु दरस प्यारी। हरिराया सतगुरु के प्यारे सत्संग प्रेमियों, आप सभी को हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। आज के पावन सत्संग की मीठी रबियत इल्म से भरी वाणी, भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी ने अपने प्रभुमय मुख से 11 जनवरी
2012 बुधवार रात्रि 8:10 पर फरमाई। यह रब्बी वाणी सतगुरु मेहर, चरण अमृत, सतगुरु दर्शन, गुरु प्रसाद का बड़ा पवित्र हुक्मनामा है। आप साहिबान जी फरमाते हैं कि प्यारे गुरु साहिबानों, सतगुरु पार ब्रह्म स्वरूप के प्रेम, रीत, सेवा, चाकरी, सिमरन, बंदगी से इस दास को अमरा प्रसाद का, अमृत जीवन, मुक्तता का गहबी परमत्व प्राप्त हुआ। आप जी अमृतमयी वाणी के जरिए भेद खोल समझा रहे हैं। प्यारे सतगुरु दरस जन्म मरण का फंदा काटे कि प्यारे सतगुरु पार ब्रह्म स्वरूप का दर्शन दीद कर मुझे जो मिला वह शब्दों, अल्फाजों, लफ्जों का विषय कदापि नहीं। वह निर्माणी उन्मुन की चुप्पी है। वह निर्वाणी उन्मुन की चुप्पी है। साहिबान जी फरमाते हैं कि ए रब के अंश, तुम चिरंकाल से भटकन के दौर से गुजर इंसानी बुत में आए हो। अब तुम इंसानी जन्म की सफलता का राज सुनो, जिससे तुम्हारे घट अंदर अमृत नूर चहके कि प्रत्यक्ष जागृत हरिराया सतगुरु का दर्शन दीद बड़ा ही अविनाशी फलदायक होता है। इससे हमारा विष से भरा जीवन अमृत आनंद से चहकने लगता है। प्यारा हरिराया सतगुरु पका हुआ, जगा हुआ अविनाशी नूर है, जिनका दर्शन दीद कर हमारी चेतना ऊपर के रूहानी मंडलों पर जल्दी चढ़ती है। प्यारे सतगुरु का दर्शन तीनों तापों के बिगड़े कर्म लेखों को काटने वाला आनंददायक दीदार है। इस वास्ते फरमान आया, प्यारे सतगुरु दरस जन्म मरण का फंदा काटे। सतगुरु संगत हरि राया, अमृत पीजे आत्म सद जागे। प्यारा हरि राया सतगुरु तो वही जिनका दर्शन कर शिष्य मुरीद का अंतर्मन रूपांतरित होने लगता है, यानी अमृत पीजे आत्म सद जागे, आत्मिक रूहानी जागृति होने लगे। ऐसे पूर्ण हरि राया सतगुरु की शरण में उनके सफल दर्शन कर अशांत मन शांत झील की तरह ठहर जाता है। शिष्य के जीवन में अमृत के फूल खिल उठते हैं और अविनाशी रबियत की खुमारी रोम रोम में भरना शुरू हो जाती है। हरे माधव सतगुरु साहिबान जी बड़ी करुणा विरद प्यार से समझाते हैं कि आत्म परमात्म की एक छोटी सी बूंद कतरा है और उस बूंद को हरिराया सतगुरु का मेहर भरा हथ सदा चाहिए। जैसे छोटे पौधे को सुरक्षा की जरूरत होती है, लेकिन जब वह बड़ा हो गया तब कुछ नहीं करना पड़ता। छोटे से पौधे के ऊपर आकाश से बरसते मेघ बरसे तो उसकी मौत तय है। इसलिए छोटे पौधे को मेघ से बचाना पड़ता है। छोटे पौधे पर सूरज की किरणें ज्यादा पड़ जाएं तो मुरझाना तय है। यह सत्य है कि उस आकाश का सूरज, मेघ वैसे तो जीवनदायी है, पर छोटा पौधा अभी तैयार ही कहाँ हुआ है। अभी उसमें पूर्णतः शरण आत्मसात होने का ख्याल ही नहीं है। उसी प्रकार हरि रूप सतगुरु करुणा मेहर व सारी स्वांग लीलाएं करता है।
सिर्फ इसलिए कि शिष्य भगत हरे माधव अकह प्रभु के योग्य बन सके। तो ऐ शिष्य, तू उसके योग्य बन, फिर वह तुम्हें इस योग्य बना देता है कि तुम उनके पार ब्रह्म में राजों रमजों लीलाओं को समझ सको। क्योंकि हरि रूप सतगुरु आत्म व प्रभु के मध्य की कड़ी है। वक्त के प्रत्यक्ष हरिराया सतगुरु जीवात्माओं पर दया रहमत कर उनके और हरिराया प्रभु के मध्य आत्म प्रभुता का रूहानी तालमेल बैठा देते हैं। जिन्हें पूर्ण हरिराया सतगुरु की संगत मिल जाए और हृदय में सतगुरु की प्रेमा भक्ति बस जाए, तो फिर वह जीव कभी नीची अवस्था में नहीं गिरता। जिस प्रकार कनक गेहूं से आटा बना तो आटे से रोटी पक गई, तो फिर वह दोबारा कनक गेहूं नहीं बनती। उसी प्रकार जिसका हृदय घट सतगुरु की मेहर करुणा से बख्शे नाम से जगमगा उठता है, न्यारे सतगुरु की शरण संगत से वह सबसे ऊंचे अविनाशी आत्म सुख को पा लेता है, जो संसार में किसी के कहने बोलने से नहीं छिन सकता। उन भक्तों शिष्यों का तन मन सतगुरु नाम में रंग सतगुरु प्रेम में भीग मस्त हो जाता है, और ऐसी पावन आत्माएं हरे माधव साहिब प्रभु से मिल स्थायी सुख पा लेती हैं। क्योंकि वह अगोचर न्यारा साहिब पूरे सतगुरु साधु की संगत से ही लभा जाता है, पाया जाता है। उनके पावन दर्शन सत्य संगति और नाम की कमाई कर आत्माएं न्यारे सचखंड महल में पहुंच जाती हैं। फिर वे आवागमन के फेरों में कदापि नहीं आती, आवागमन के फेरों में कदापि नहीं आती। प्यारे समर्थ सतगुरु की कृपा आशीष तो अर्जित करनी ही होगी, किंतु वह मुफ्त भी नहीं मिल सकती। मुफ्त में कुछ मिलता भी नहीं है, और जो ऐसी इच्छा रखते हैं वे सदा खाली ही रह जाते हैं। भला इस दुनिया में मुफ्त कहाँ कुछ मिलता है, और जहाँ अमृत राया की बात उठती है वहाँ तो पूरे के पूरे दांव लगा देने पड़ते हैं, पूरा का पूरा सिर ही देना पड़ता है। संत कबीर जी ने साची बात कही, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहा शीस दिए जो गुरु मिले, क्यों? क्योंकि गुरु अमृत की खान। जीव का शरीर तो मौत का ही घर है, हमारे अंदर विष की बेलरी भरी है, यहाँ सिवाय मौत के और कोई फल नहीं लगता, और फल देख पेड़ की पहचान हो जाती है। इस शरीर रूपी वृक्ष यानी इस विष की बेलरी में मृत्यु जन्म के फल पकते हैं, मगर फिर संत जी ने कह दिया गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। पूरन हरिराया सतगुरु से भनक आती है अमरा अमृत की। उनकी सत्य संगति कर शरण में बैठकर अनहद नाद की धुनी झंकार सुनाई पड़ती है अमरा अमृत की। तब उस एको चैतन्य संगीत का छोटा सा टुकड़ा तुम सुन लेते हो जो अमृत रबियत से भरा होता है, फिर वहां जन्म मरण नहीं। याद रखो, शीस चढ़ाकर, हाँ
शीश चढ़ाकर भी यदि गुरु मिल जाए तो सौदा महंगा मत समझना, क्योंकि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। साध संगत जी, आप छोटे से सौदे को भी इसलिए पकड़ लेते हो कि लाभ अधिक मिले, पर बड़ा व्यापारी तो बड़े लाभ का इच्छुक है। सभी लोग लाभ के लिए दौड़े जा रहे हैं और यह गलत भी नहीं है। लाभ के लिए दौड़ना निहायत जरूरी है, लेकिन हम गफलत में पड़े जीव जिसे लाभ का सौदा समझ लेते हैं, वह असल में घाटे का होता है और हम घाटे की दौड़ में लग जाते हैं। संत जी समझाते हैं, अगर खुदी अहंकार की गर्दन चढ़ाकर हरि राया समरथ सतगुरु मिले, पूर्ण गुरु मिले, तो भूल कर भी यह सौदा महंगा मत समझना। तुम्हारा शीश तो चढ़ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों या नरसों मौत के घाट मरघट पर जरूर चढ़ेगा। ऐ मनुआ, क्यों करते हो गुरूर अपने इन 4 दिनों के ठाठ पर? मुट्ठी भी खाली रह जाएगी जब पहुंचोगे शमशान के घाट पर। ऐ सतगुरु के प्यारों, इस देह के नष्ट होने से पहले ही इसका फायदा उठाओ। साध संगत में आकर हरि राया सतगुरु के पावन दर्शन का अमीठा रस पालो। उनका नाम सिमरन कर इस अमोलक मानुष तन को लेखे लगा लो। पूरन हरि राया सतगुरु का दर्शन, उनकी सत संगति ही हमारे तापों पापों संतापों को हरने वाली है। उनकी महिमा तो वेद पुराण देवी देवता भी गाए जा रहे हैं, जो कि शब्द वाणी में आगे आया जी आगे। सतगुरु उस्तत करी वेद देवा, वो आलाई अनहद धामा, करो सत्य संगत शरणी पड़ो, तजे हो में मद ख्याला, प्यारी शरणी सत्य संगति जागो, सत्य गुरु दाती की, सत्य गुरु दाती की। हुजूर सतगुरु महाराज जी समझाते हैं कि जो भी जगह जिसने भी पाया, पूर्ण कृपालु सतगुरु की शरण संगति से ही पाया। वह कृपालु दाता जीवों पर दया मेहर कर नित अमृत की वर्षा करता है, कर रहा है। प्यारे शरण सत्य संगति जागो, सतगुरु दाते की, सतगुरु दाते की। साथ संगत जी, जब सूरज की सारी किरणें रोशनी से भरी हैं, आकाश से बरसते मीठे पानी के मेघ शीतलता से भरे हैं, तो क्या परमहंस सतगुरु की हर एक मौज रूहानी महक में उनके प्रभु में भजन मुख से फरमाई वाणी वचन परम अमृत से नहीं भरे होंगे?
ए रब के अंश, गुरु महाराज जी के हर एक स्वांग, लीलाओं, वाणी वचन परम अमृत से रचे बसे हैं। पर कई जीवों का बुद्धि विवेक दिमाग या ज्ञान में चलता है, जिससे उन्हें पूर्ण सतगुरु वचनों में थोड़ा बहुत ओस की बूंद की तरह प्रकाश दिखता है, मगर पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसों के दिल में अलग भावनाओं की धारा बहती है और उनकी पात्रता अभी छोटी है। जब शिष्य भगत के दिल और दिमाग एक हो जाते हैं तो प्यारे सतगुरु की शरण में आहिस्ते आहिस्ते अंतर्घट की परम ज्योति, परम अमृत विज्ञान का सूर्य उगता है। पूर्ण सतगुरु दर्शन से अंतर्घट चानन हो जाता है। आगे शिष्यों के लिए हिदायती वचन बख्शते हुए सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी ने हरे माधव संत मत वचन 27 में फरमाया, सतगुरु शरण में रहते हुए भी जिन शिष्यों का मन मलिन व चित्त शंका से भरा हुआ है, वह इन दोषों से भरे होने के कारण कभी कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए बाबा शिष्य को सदा इन दोषों से बचना चाहिए। हिज होलीनेस सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी एक्सप्लेन्स टू द डिसाइपल्स इन हरे माधव संत मत वचन 27 that even after being in the divine company of true master, a disciple whose mind is filled with doubts and malicious thoughts can never attain any spiritual accomplishment. Thus, oh dear, a disciple must always refrain from such vices. श्री रामचरित मानस के बाल कांड में भी पूर्ण सतगुरु की दया, जो सूरज के समान जीवन देने वाली दात है, उस विषय में समझाया गया। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर, जास वचन रवि कर निकर। श्री सतगुरु महाराज जो कृपा के सागर मनुष्य रूप में साक्षात पार ब्रह्म हैं, गोस्वामी जी वंदना करते हुए कह रहे हैं, मैं उनके पावन चरण कमलों की बारंबार वंदना करता हूँ। उनके सार सच्चे वचन सूर्य की किरणों के समान है, जिससे मोह दुई का घने से घना अंधकार नष्ट हो जाता है। सतगुरु महाराज जी के प्यारे वचन, मधुर वचन सारे जीवन को बदल देते हैं। यह सत्य है। प्रभु साहिब के देश से, अर्श से जीवन मुक्त पार ब्रह्ममय स्वरूप भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु अपनी पार ब्रह्ममयी रब्बी वाणियाँ लेके आते हैं और जीवों के मन पर इन वाणियों से चोट कर क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ का उल्लेख करते हैं, जो कि हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के भजन मुख से फरमाई रब्बी वाणियों में उस अनामी मुल्क की न्यारे पुरख की बादशाहत के राज हम सभी श्रवण करते हैं। आगे फरमान आया, साध संगत जी, बर्फ की वादियों को देख ठंड उभर पड़ती है। लू के मौसम में सैर सपाटा कर ठंडे पानी की याद आती है। यह हम अपने जीवन काल में अनुभव करते हैं। इसी तरह पूर्ण हरिराया सतगुरु का दर्शन कर हमें हरे माधव अकह परमेश्वर की याद, उनके अंश होने की याद आती है। पूर्ण सतगुरु के दर्शन कर यह ज्ञात होता है कि संसार सराया है और जिस प्रभु से हम बिछड़े हैं
उस अकह प्रभु के प्रकट रूप पूर्ण सतगुरु हैं। हरिराया सतगुरु हैं। हरिराया सतगुरु के दर्शन कर आत्म आनंदित हो उठती है। ऐसे कमाई वाले सतगुरु का दर्शन जीव को दुखों, कष्टों, कलेशों से उबार लेता है। ऐसे श्री दर्शन से आत्म सार भजन का सुख पा लेती है और भव सागर से पार हो जाती है। हरिराया सतगुरु के दर्शन महात्म से हमारे पुण्य संस्कार उदित होते हैं और भाव भक्ति, निष्काम प्रेम का अदृश्य प्रसाद प्राप्त होता है। सतगुरु के दर्शन से आत्म एकाग्रता पाती है। उनकी पावन संगति से आत्म के भाव निर्मल माधुर्य हो अंतःकरण में सूर्य के सम प्रकाश में हो उठते हैं। प्यारी अंशी आत्माओं, हरिराया सतगुरु जागृत परम पुरुष सिद्ध ताकत है और वह ताकत सर्व सांझी आत्माओं के लिए सम है। चाहे आप किसी भी कौम, जाति, मजहब के हों, क्योंकि पूरा सतगुरु सूर्य के समदर्शी है। स्कंद पुराण गुरु गीता में 181 श्लोक में भगवान शिव जी पार्वती जी से परम गुरु की महिमा कथ रहे हैं। यस्य दर्शन मात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांतिः स भवेत् परमो गुरु। अर्थात जिनके दर्शन से आत्म आनंदित प्रसन्न हो जाती है, आत्म में स्वतः ही धैर्य और शांति आ जाती है, वे पूर्ण परम सतगुरु हैं। परमो गुरु यानी परम सतगुरु हैं। ऐसे तत्वदर्शी पुरुष पूर्ण तत्व के जलाल से जगमग हैं। उनका रोम रोम जागृत परम ब्रह्म में है। ऐसे निर्मल मूरत के दर्शन दीदार का फल इस बेस्वादी जिह्वा से कथा नहीं जा सकता। सत्संग की पावन वाणी में फरमान आया, प्यारे सतगुरु दरस जन्म मरण का फंदा काटे, सतगुरु उस्तत करे वेद देवा, वो औलाई अनहद धामो। पूर्ण तत्वदर्शी हरि रूप सतगुरु के दर्शन का महात्म महाभारत ग्रंथ में आता है। जब पांडव अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने आकाश में घंटा नाद बजने का इशारा किया कि इसके बजने पर ही तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। यज्ञ विधि पूरी हुई। सभी जपी तपी ऋषि, देवर्षि, राज ऋषि, हजारों करोड़ों लोग भोजन खा चुके हैं, पर नाद न बजा। पांडवों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को सारी व्यथा बताई तो दिव्य दृष्टि से देख श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि जब तुम एक पूर्ण तत्वदर्शी पुरुष के दर्शन कर उन्हें यहाँ मर्यादा से ले आओ, भोजन कराओ और उन्हें प्रसन्न करो, तभी तुम्हारा यज्ञ सफल होगा, आकाशी नाद भी बज उठेगा। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, 7 समुद्रों की विशालता का फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु ऐसे कमाई वाले पूर्ण तत्वदर्शी हरि रूप सत्पुरुष सदा सदा बेअंत हैं। ये इस जगत में पूर्ण परमात्मा हैं। इनके आगे तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी मैं भी कुछ नहीं। संगतों, ये रहस्य अंतर्मुखी हैं और आप हम सभी भी इसे अंतर्मुखी होकर ही देखें, बाहरमुखी नहीं। हरिराया सतगुरु जो अपने अंदर कृष्णत्व प्रकट कर धारण कर चुके हैं,
उनके श्री दर्शन से आंतरिक श्रुति का नाद आपके भीतर भी बच सकता है। श्री कृष्णचंद्र जी ने आगे कहा, सुपच मुनि जो समय के प्रकट तत्वदर्शी हरि रूप सद्गुरु पुरुष हैं, बेपरवाह हैं और दिव्य मार फटकार भी कभी कभी आशीर्वाद स्वरूप दे देते हैं। जब तक उनके श्री चरण कमल यहाँ नहीं पड़ेंगे और वे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक यज्ञ पूर्ण न होगा। जब पांडव और द्रौपदी कृष्ण जी की आज्ञामान भाव से, मर्यादा आदर सत्कार से तत्वदर्शी सुपत जी के यहाँ पहुँचे। सुपत जी साधारण से वेश में बैठे। उन्हें देख पहले तो द्रौपदी के मन में यह बात आई कि हम तो ऊंची जाति के हैं, ये किस जाति के हैं? हम महलों वाले, ये झोपड़े वाले, इनके शरीर और कपड़ों पर भी मैल है। श्री कृष्ण जी ने कहाँ भेज दिया? तत्वदर्शी सुपच मुनि द्रौपदी के मन की बात जान गए। तब उन्होंने कड़क बात कही, क्या है, क्या लेने आए हो? पांडवों ने सारी कथा बता दी और यज्ञ को चरण कमलों से पवित्र कर भोजन ग्रहण करने की हाथ जोड़ याचना की। सुपच जी ने कहा, पहले तुम मुझे 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल दो, तब ही मैं चलूँगा। यह सुन वे सभी सोच में पड़ गए और निराश हो लौट आए। श्री कृष्णचंद्र जी को सारी बात बताई। श्री कृष्णचंद्र जी मुस्कुराने लगे। समझ गए कि यह पूर्ण तत्वदर्शी प्रकट नित्य अवतार हैं। इनके बोल में यथार्थ बातें छिपी हैं। वे यथार्थ सत्य से अपनी लीलाएं करते हैं। सत्संग जी, शास्त्रों सदग्रंथों में भी आया है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे 100 यज्ञ समान। श्री कृष्णचंद्र जी ने द्रौपदी जी को मुनि सुपच के पास दिल में भाव भक्ति, सादगी, निर्मल भावनाओं को भरकर वहाँ पैदल ही जाने को कहा और ऐसी समझाइश दी कि मन में मैं या मेरा वाला भाव मत लाना, अहंकार का भाव मत लाना। अगर मुनि जी कुछ ऐसे बोल भी कहें जो तुम्हारे अहंकार को चोट करें, तो भी प्रेम व श्रद्धा से सिर झुकाना, शुद्ध भावना, पवित्र हृदय व प्रेम से भरे नेत्रों से दर्शन करना। इस बार द्रौपदी मुनि सुपत जी के पास पैदल ही चलकर गई और भाव भक्ति मर्यादा से विनती की। मुनि सुपत जी ने जब पुनः 100 अश्वमेघ यज्ञों के फल के देने की बात कही, तो द्रौपदी जी ने कहा, ऐ तत्वदर्शी पुरुष, शास्त्रों में कहा गया है कि आप जैसे पूर्ण हरि रूप तत्वदर्शी सतगुरु के दर्शन पाने हेतु उठाया गया एक एक कदम 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल देता है। हम आपके पास हजारों कदम चलकर आए हैं, आप जितने चाहें ले लें। सुपच मुनि जी समझ गए कि किस परमात्मा ने इस पहेली को तोड़कर इसे हमारे पास भेजा है। सुपच मुनि जी प्रसन्न हुए और वहाँ चल दिए। सभी ने भावपूर्वक, प्रेमापूर्वक तत्वदर्शी पुरुष हरि रूप सतगुरु जी के दर्शन किए। फिर उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। तो द्रौपदी के मन में पुनः भाव आए कि इन्हें मेरा बनाया भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा। पर सुपच मुनि जी पांडवों और सारी रानियों द्वारा बनाए गए सभी व्यंजन एक ही थाल में मिलाकर
हाथों से खाने लगे। यह देख द्रौपदी को ग्लानि हुई, मन में मैली भावनाएं, चित्त मलिन हो गया। सुपच मुनि जी ने भोजन ग्रहण किया, लेकिन फिर भी नाद न बजा। निराश पांडवों ने श्री कृष्णचंद्र जी से विनय कर पूछा, हे प्रभु, अब क्या त्रुटि हो रही है? श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, ये तो सुपच मुनि जी ही बताएंगे। ऐसा सुन सुपच मुनि जी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर द्रौपदी जी देंगी। सुपच मुनि के ऐसे वचन सुन द्रौपदी को अपने मलिन मन की भूल का भान हुआ और द्रौपदी ने पूर्ण श्रद्धा व नम्रता से दंडवत कर क्षमा याचना की। सुपच मुनि जी ने करुणा कर क्षमा याचना स्वीकार की। फिर आकाश में नाद भी बजा और यज्ञ भी सफल संपूर्ण हुआ। सत्संगत जी, पूर्ण तत्वदर्शी सतपुरखों हरिराया सतगुरु का ऐसा भजन किया होता है कि वे भगवान भगवत में रूप हो चुके होते हैं। वेदों उपनिषदों में शुद्ध निर्मल भावना श्रद्धा से ऐसे पूर्ण तत्वदर्शी भगवत में सतगुरु दर्शन की अनंत ही अनंत महिमा गाई गई है। श्रीमद् भगवद गीता में आया है, श्रद्धावाम लभन्ते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छाति। खुलासा यह है, श्रद्धावान यानी श्रद्धालु साधक, लभते यानी प्राप्त करना, तत्परः यानी अत्यधिक श्रद्धा प्रेम अनुरक्ता, ज्ञानम यानी ज्ञान, पराम यानी दिव्य, अचिरेण यानी शीघ्र ही, अर्थात जो साधक शिष्य प्रेम युक्त श्रद्धालु मन से भरा है वह दिव्य ज्ञान को समर्पित है। जो इंद्रियों को वश कर ऐसा अधिकारी हो गया वह आध्यात्मिक शांति को पा लेता है। सद्गुरु श्री चरणों में दृढ़ विश्वास, वचनों में श्रद्धा रख कर ही शिष्य इस तरह की परम तत्व की अवस्था का अधिकारी बन पाता है। वही श्रद्धावान प्रीतवान साधक मंत्र जाप शब्द जाप के द्वारा दिव्य सुख को पाता है। उसके भौतिक हृदय की मलिनता दूर हो जाती है। इस राह पर जीवात्माएं उस तत्वदर्शी को, जिसे आज हम हरिराया पूर्ण सतगुरु कहते हैं, इस तरह प्राप्त करती है। श्रद्धावाम लभन्ते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। हरिराया सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी पूर्ण सतगुरु दर्शन की महिमा हरे माधव संत मत वचन 181 में फरमाते हैं, ए अंशी आत्मा, पूर्ण सतगुरु के दर्शन भाव प्रेम से करने से ज्ञान सिद्धि, वैराग्य सिद्धि, ध्यान सिद्धि, भजन सिद्धि, शाश्वत मोक्ष सिद्धि का फल तो मिलता ही है। सतगुरु पूरे के श्री चरण कमलों के ध्यान सिद्धि से प्रकाश में अविनाशी सिद्धि को पाया जाता है। यह वचन सत्य सत्य है। सत्संग की अंतिम तुक में समझाइश दी गई। जी आगे। मेरा प्यारा सत्य गुरु अनामा, वो सदा कृपाला, अमृत का वो दाता, बातें न भूलो, एक
दास ईश्वर मेरे हरि माधव सत्यमूर्त इत्युत रहे भरपूरा। हाजरा हुजूर गुरु महाराज जी सत्संग वाणी में वचन बख्श रहे हैं। हमें प्रत्यक्ष हाजिर सतगुरु मालिकों से जो रहनुमाई अमृत की तहजीब मिली, वह सारी रूहानी बरकत मालिकों की मेहर से आप सभी को मिल रही है। आज का सूरज तो आज की रोशनी। बाबा, पहले देह छोड़ चुके गुरुजन अगर हमारी सहायता कर सकते तो फिर सीधा परमात्मा ही क्यों न कर लेता। प्रकट प्रत्यक्ष हरिराया सतगुरु में पूर्व में हो चुके मालिकों की नूरी ज्योतियाँ पुरनूर हैं और यह दावा झुटलाया नहीं जा सकता। यह सूरज की तरह अमिट सत्य है। हरे माधव वाणी में फरमान आया, प्रत्यक्ष सतगुरु सब काटे द्वंद्व। प्रत्यक्ष सतगुरु सब काटे द्वंद्व। कमाई वाले प्रगट प्रत्यक्ष सतगुरु ही नाम पावन भक्ति देकर आत्माओं को निज घर की गुत्थी जड़ चेतन की गांठें सुलझा सकते हैं। भजन सिमरन की कमाई वाले सतगुरु ही आत्म मन को बेहिसाब द्वंद्वों से उबार दिव्यमय रूप कर देते हैं। तभी कहा, प्रत्यक्ष सतगुरु सब काटे द्वंद्व। इस रचना कुदरत में यह विधान अनादि काल से खुले आकाश की तरह अमिट है, आज और कल भी। इसलिए याद रखो, प्रत्यक्ष सतगुरु सब काटे द्वंद्व। हरिराया सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी हरे माधव संत मत वचन 936 में फरमाते हैं, सारे पृथ्वी लोक के एक छत्र सम्राट से भी 100 गुना सुख यशों के पास होता है और यक्षों से 100 गुना सुख गंधर्वों के पास होता है। गंधर्वों से 100 गुना अधिक देवताओं और देवताओं से 100 गुना अधिक अजानु देवताओं के पास होता है। उससे भी कई 100 गुना सुख होता है देवराज इंद्र के पास। और ऐसा इंद्र भी स्वयं को जागृत तत्वदर्शी पूर्ण सतपुरुष के परमत्व वैभव के आगे खुद को कंगाल ही पाता है। ऐसे परमत्व वैभव के साहूकार पूर्ण तत्वदर्शी सतपुरुष नाना लीलाएं रच स्वयं ऐसे परमत्व प्रसाद को सर्वत्र सर्व सांझी रूहों पर लुटाते हैं। बाबा, जब काल भी ऐसे पूर्ण तत्वदर्शी सतपुरुष के श्री चरणों में आता है तो उसे भी वह जामा वे अपनी परम मौज से देते हैं या उसे वचन आज्ञा कर देते हैं कि चलो बाबा, आज शरीर नहीं छोड़ना। अब बताओ बाबा, कौन ऐसे पार ब्रह्म पुरुष पूरे सतगुरु का थांव पा सके, कौन अंत पा सके। ऐसे जागृत तत्वदर्शी पूर्ण सतगुरु की गत मत कही न जा सके, बखानी न जा सके। हिज होलीनेस सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी vocalizes in हरे माधव संत मत वचन 936 that yakshas on far greater prosperity than even the emperor of this world, while Gandharvas on even greater prosperity than yakshas. Devtas surpass Gandharvas and Ajanu Devtas on it million times more than Devtas. Above all prevails the prosperity of Devraj Indra, but the truth is that even Devraj Indra finds himself destitute before the supreme prosperity
owned by the awakened Tattvadarshi Satguru. Possessor of such glorious grandeur, complete Tattvadarshi true master plays divine spectacles and blesses the divine sacrament to all the souls universally. Baba, even Kal cannot take such Tattvadarshi true master's robe-like body without his divine will. If the true master does not wish to shed his body, he commands the Kal to return. So give it a thought. Can anyone ever measure the glory of the accomplishment of such Lord True Master? Glory of such an awakened Lord True Master can never be put into words. It can never be sung about. ऐ प्रभु की अंशी आत्माओं, प्रत्यक्ष सतगुरु में परमत्व भाव को गाढ़ा करते रहो और मन के द्वंद्वों दोषों को चरण भक्ति नाम भक्ति से निर्मल करते रहो। याद रखो प्यारों, आईना तो प्रत्यक्ष होता है, बस शर्त यह कि हमें खुद को संवारने के लिए आईने के सामने खड़े होने की आवश्यकता है। इसी तरह जीवन मुक्त पूर्ण सतगुरु निर्मल रूप दुख भंजन रूप स्वरूप ही है, जिनकी शरण में शिष्य भगत हरिराया सतगुरु का दर्शन कर अपने तीनों पापों से निजात पाते हैं, अपने दुखों को दूर करने का फल पाते हैं। अनेकानेक शिष्य भगत यह स्वयं अनुभव कर अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं। पूरे सतगुरु का दर्शन वेदों उपनिषदों में भी आवश्यक कहा गया। सतगुरु महाराज जी समझाते हैं कि सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो, साटिक केंद्र पर अपनी तवज्जो ख्याल को टिकाओ। इससे हृदय में प्रकट प्रभु जियो सतगुरु के लिए गहरा विराट प्रेम प्रकट होता है और हृदय का कवल खिलता है। अंतर में हरे माधव ज्योति प्रकट होती है। पूर्ण सतगुरु का दर्शन आत्मा को माधुर्य देने वाला है, मन के दुखों का नाश और पीर हरने वाला है। संत कबीर जी ने सतगुरु दर्शन का महात्म यूं बयां किया। कबीर दर्शन सतगुरु का बड़े भाग दर्शाए, दर्शन सतगुरु का बड़े भाग दर्शाए। जो होवे सूली सजा कांटे ही टर जाए। दर्शन कीजे सतगुरु का दिन में कई लख बार, दर्शन कीजे सतगुरु का दिन में कई लख बार। आसो जा का मेघ ज्यों बहुत करे उपकार, कई बार न होए सके दोए बखत कर लेई। सतगुरु दर्शन के किए काल दगा नहीं देई, सतगुरु दर्शन के किए काल दगा नहीं देई। दोए बखत न होए सके दिन में करे एक बार, सतगुरु दर्शन के किए उतरे भवजल पार। सतगुरु दर्शन के किए उतरे भवजल पार। सतगुरु दरस नहीं कर सके ताको लागे दोष। कहे कबीर वाह जीव सो कबहू न पावे मोक्ष, कबहू न पावे मोक्ष। ऐ रब के अंश, अपने प्रियतम हरिराया सतगुरु का दर्शन उन्हें निहारते रहने के लिए आत्म तड़प उठे। शिष्य मजबूर हो जाए तो वह अनन्य प्रेम सच्चा दर्शन है। यह सच्चे प्रेम की ऊंची अवस्था है, जिसमें प्रेमी भगत अपने प्रियतम सतगुरु को पल भर के लिए भी अपनी आँखों से दूर होने नहीं देना चाहता। वह चकोर की तरह अपने सुहने बाबल के दीदार का सुख पाता है। वह दर्शन के वक्त कभी समय सारणी का हिसाब नहीं लगाता, न ही उसे यह परवाह कि उसने क्या पाया या क्या खोया। वह हरि रूप सतगुरु के प्रेम में इतना मगन है कि उसे कुछ भी विचारने का वक्त ही नहीं।
उसके नयन भीगे, हृदय भाव से भरपूर। वह बस अपने प्यारे सतगुरु को टकटकी लगाए निहार निहार कर खुश रहता है। साध संगत जी, जिससे आप प्रेम प्रीत करते हैं, आप उससे पल भर भी दूर नहीं होना चाहते, बस उसे ही जी भरकर देखते रहना चाहते हैं। और जब प्रेम प्रीत अपने हरिराया सतगुरु से हो तो आत्म का दर्शन कर, सतगुरु का दर्शन कर कर जी भी नहीं भरता। कहाँ भरता है जी? जब शिष्य भगत चकोर की न्याय अपने प्यारे सतगुरु के सुहने रूप को निहारते हैं, निहारते ही रहते हैं, तो मनवा के सारे भाव, संसार के विचारों को छोड़ सच्चे सतगुरु हरिराया सतगुरु के श्री चरणों तक आप पहुँचते हैं। फिर हृदय के सारे जज्बात आंसुओं के अल्फाजों द्वारा सतगुरु श्री चरणों तक पहुँच जाते हैं। इससे हमारा सतगुरु से प्रेम प्रबल होता है, गाढ़ा होता है। यही सच्चे श्री दर्शन के अमृत रस की निशानियां हैं। ऐ रब के अंश, अपने प्रियतम हरिराया सतगुरु के श्री चरणों में साध संगत में बैठो, ऐसा मगन हो बैठो कि आंसू ही आ जाए। बस इतना ही काफ़ी है। उनके श्री चरणों को छूने की दौड़ नहीं, बस बैठे रहो सतगुरु के पास। सतगुरु का दर्शन हाथ जोड़ अपने स्थान से करते रहो। याद रखना, मन में कुछ भी पाने का ख्याल न हो, बस अंतर बाहर से मौन रहो, क्योंकि मौन प्रार्थना सतगुरु के श्री चरणों तक पहुँचती है। क्यों? क्योंकि वह प्रार्थना शब्दों के बोझ से रहित है। ए प्यारों, हरिराया सतगुरु के पास होना ही सबसे बड़ी रहमत है। ए प्यारों, हरिराया सतगुरु के पास होना ही सबसे बड़ी रहमत है। फिर तुम्हें कुछ और मांगना नहीं पड़ता। उनके सानिध्य में होने से ही सब मिल जाता है। बस श्रद्धा, विश्वास साचा राखो। फूल के पास जाकर सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, सूर्य से रोशनी की मांग नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही हरिराया सतगुरु के पास मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनकी हुजूरी में अथाह रहमतें, लोकों परलोकों के सारे सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। हरे माधव भांगा तीसरे में साखी अमृत वचन प्रकाश में जिक्र आया सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी का। आप गुरु साहिबान जी अपनी आत्म प्रभुताई मौज में दरबार साहिब में विराजमान, शब्द कीर्तन का अमृत प्रवाह हो रहा। तभी एक जजमान पंडित जो अपने अंदर बड़ा ही अहंकार, अभाव, अश्रद्धा, मलिन चित्त कुभाव से भरा था, पीछे आकर संगत में बैठ गया। बीच बीच में वह कुभाव के बोल बोलने लगा। वेदों कतेबों के संस्कृत श्लोक भी उच्चारण करने लगा। उसके साथ कुछ सेवक चेले भी आए हुए थे और सभी के चित्त में मलिन भाव लिए बेढंगी शरारत कर रहे थे। आप सतगुरु साहिबान जी की आत्म मौज में कुछ खलल हुआ। आप जी उठे और एक दुशाला लेकर वहीं पहुंच गए जहां वो जजमान पंडित बैठा था। आप साहिबान जी ने दुशाला उसके गले में डाल कुछ भेंटा भी दी, लेकिन वह महंत पंडित कुभाव, मलिन अहम से भरा उठ खड़ा हुआ और बोलने लगा कि बाबा जी, मैं तो 24 वेदों का ज्ञाता हूँ। ऐसा कोई शास्त्र न होगा जो मुझे याद न हो। मेरे कई चेले भी हैं। आप गुरु साहिबान जी ने समझाया कि प्यारे, पूर्ण सतगुरुओं की मौज में यह सब दिखावा मत करो, मैला भाव मत रखो। इस थोथे पढ़े लिखे शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं मिलेगा।
जब तक पूर्ण सतगुरु की शरण न ग्रहण की और तुमने उनसे भजन प्रसाद न पाया, तब तक बात नहीं बननी। बाबा, धर्म पुराणों में भी जिक्र आया है कि मुनि शुकदेव जैसे 14 कलाधारी तपस्वी जब पूरे सतगुरु राजा जनक में दोष, अहंकार, अभाव, मलिन भाव रख शरण में गए तो मुनि शुकदेव की 12 कलाएं गुम हो गई। भाई, तुम तो अभी 1-2 कला भी नहीं कमा सके हो, तुम जरा खुद को बदलो। बाबा, शिष्य में ऐसे मलिन चित्त वाले भाव नहीं होने चाहिए, वरन वह खाली का खाली रह जाता है और वह शिष्य काल का शिष्य बन जाता है। लेकिन वह बंदा मलिन चित्त हठ विचारों में भरा बड़बड़ा रहा था। यह देख जब आप साहिबान जी ने रूहानी फटकार लगाई और हाथ पकड़ते हुए रूहानी मरोड़ दी और फरमाया, भाई, खुद को बड़ा महंत मान रहे हो, जरा भागवत के कुछ श्लोक ही हमें सुना दो, क्यों मौज में खलल कर रहे हो। संगतों, उस बंदे को रूहानी झड़प डांट को पाकर सारा का सारा शास्त्रीय ज्ञान गुम हो गया, अदृश्य हो गया। पूरे जीवन भर का तप फल उड़ गया। वह हैरान, डरा, सहमा, कांपने लगा। पूरे शरीर में कपकपी दौड़ पड़ी और फिर भी मूढ़ता से भर वह मध्य फिरी बातें करने लगा। तब आप सतगुरु साहिबान जी के मुख से ऐसे वचन निकल पड़े कि अंधे हो गए हो क्या। यह सुन वह बाहर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ समय गुजरा, उस महंत पंडित के रिश्तेदार सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी की हुजूरी में लेकर आए, क्योंकि उसकी आँखों की ज्योति गुम हो चुकी थी। वह जार जार रोए जा रहा और प्रेम दर्द से भरी क्षमा याचना पुकार किए जा रहा। उसकी यह दयनीय दशा देख आप साहिबान जी अपनी मौज में उठे और वचन फरमाए, क्यों ले आए हो इसे, क्या हुआ है। क्यों पंडित जी, जब हम तुम्हें समझा रहे थे तब तो तुम बड़े राग अलाप रहे थे। जो तुमने 40 सालों की तपस्या कर पठ शास्त्रों को याद किया था, वह तो एक क्षण में ही सभी गुम हो गया। तुम तो हमारे पास यही भाव ले आए थे न कि ये सिंधी गुरु हैं और मैं जाति का बामन हूँ। वह बंदा हाथ जोड़ रोए जा रहा और बाबा जी से कहा, जी बाबा जी, यही भाव था, यही मेरा मन मैला था। आप साहिबान जी ने उसकी दयनीय दशा देख करुणामय वचन फरमाए, अपने किए पर पछतावा बहुत है। बाबा, याद रखो, हरिराया सतगुरु की कोई जाति नहीं होती। वह मालिक प्रभु की तरह सर्वव्यापक, न्यारा और अजात है। जिस तरह हवाओं की कोई जाति नहीं होती, पानी की कोई जात नहीं, रोटी की कोई जात नहीं, प्रभु की कोई जात नहीं, तो प्रभु रूप हरिराया सतगुरु की कैसे कोई जात होगी। संत वाणी में भी आया, तह जात धर्म की बाती नहीं, सतगुरु नाम जिन आराधा, ताकि कोई जाति नाही। तह कर्म करनी की होंगी बातें, जागो सतगुरु संगत आए। कहे कबीर सुन साधवा, तह देश में भजन की बाता। बंधु, याद रखना, हरिराया सतगुरु की आत्म उस न्यारे राम दाते में मिल एक हो गई है। उस हरे माधव प्रभु की दरगाह में पढ़े लिखे शास्त्र ज्ञान का कोई मोल नहीं। वहाँ करने की बातें होती हैं। वहाँ तुम बामन हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ये सारी जातियाँ नहीं चलती। हरिराया सतगुरु हमें गुरुमुख बना के जो नाम की दात देते हैं,
वही करनी वही लेखा हमें 84 से छुड़ा सकता है। ये सारी बातें सुन वह जजमान पंडित रो पड़ा और पुकार उठा, हमें बख्शो सतगुरु मालिक जी, मैं बड़ा गुनहगार हूँ। मुझे बड़ा गुमान था, मैं इतने शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, लेकिन वो तो सब गुम हो गए। अब मुझे अपने पावन श्री चरणों की सत्य संगति का आसरा बख्शो। आप सतगुरु साहिबान जी ने रूहानी डांट झड़प लगाकर उन्हें बिठाया, प्रसाद खिलाया और ये वचन फरमाए, अभी वो समय नहीं है और जिन आँखों की ज्योति तुम चाहते हो उन आंतरिक आँखों की बादशाहत आगे चलकर मिलेगी। अभी तुम ये सारे हठ धर्म छोड़ो। तुम जिस गांव खेड़े में रहते हो वहीं उसी जगह बैठे तुम्हें सारा रूहानी आंतरिक भेद मिलेगा। वह बंदा करुण पुकार करने लगा, महाराज जी, वह समय वह वेला कब आएगा? आप गुरु महाराज जी ने फरमाया, चिंता मत करो, आगे चलकर हमसे भी बड़ी 10 गुना शक्ति को लेकर, भजन सिमरन की भारी कमाई को लेकर हमारी ज्योत प्रकट होगी, जो परमत्व का उपदेश सर्व सांझी आत्माओं को देंगे। वही आकर तुम्हें बख्शेंगे। यह हमारा कौल है। जहाँ तुम रहोगे वहीं तुम्हें आंतरिक आत्म धर्म का भेद मिलेगा और तुम ऐबदार को बख्शा जाएगा। तुम्हारी देह की उम्र लंबी होगी, लेकिन देह के रोगों के कारण तुम निर्बल हो जाओगे। फिर भी वहीं तुम्हें सब भेद मिलेगा। सात्संगत जी, लगभग 25 बरस गुजर गए। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी शिष्यों सेवकों को लेके सत्संग सभाओं का दौर बना। हुजूर साहिबान जी की दया रहमत सत्संग सभा में हुई। सत्संग के उपरांत प्रेमी भक्तों ने विनती की, मालिका जी, भोजन प्रसाद बनाया है, दया करें, भोग लगाएं। आप जी ने सेवकों से कहा, हम आगे जंगल में चल रहे हैं, वहाँ भोजन प्रसाद लेकर आओ। आप जी ने जंगल में भोजन किया और सेवकों को भी प्रसाद खाने की आज्ञा फरमाई। कुछ समय पश्चात आप जी फरमाए, हम आ रहे हैं, कोई पीछे मत आना। इतना कह आप जी अपनी परमत्तमयी मौज में विचरण करते हुए कोसों दूर चले गए। वहाँ उसी जंगल गांव में एक झोपड़ी बनी हुई थी, जहाँ वही पंडित जजमान बंदा, जिसकी उम्र बहुत बड़ी हो चुकी थी, जिससे न चलना हो सके न फिरना, एक ही खटिया पर पड़े पुकार रहा, ऐ मेरे मालिक, क्या वे कौल वचन आपको याद नहीं? मैं बड़ा मैले मलिन मन वाला कुपात्र हूँ। मेरे प्रीतम, मेरे सतगुरां, मेरे अवगुण क्षमा के योग्य तो नहीं। मैं क्या करूं मेरे माधव जियो? आप जी के पास तो हजारों लाखों शिष्य भगत हैं, लेकिन मेरा तो तू एक ही सहारा है, मेरा तो तू एक ही सहारा है। मैं जिंदा हूँ तो उस क्षण के लिए कि मेरे सतगुरु आएंगे, मुझे दर्शन देंगे और मुझे क्षमा कर, बख्श कर आंतरिक अमृत नाम की बख्शीश देंगे। वह प्यारा पुकार करता हुआ जैसे ही उठने की कोशिश करता, फिर खटिया से गिर पड़ता। विरह प्यास दर्शन की इतनी बढ़ गई कि पानी की एक बूंद तक नहीं पी रहा था। कई लोग उसको आके ताने देते कि अब गुरु साहिबान जी यहाँ थोड़े ही आएंगे, उनकी मौज तो बहुत बढ़ चुकी है। या यूं भी कहते कि तुम तो बामन होके सिंधी गुरु की ओर दौड़ रहे हो। यह सुन वह बंदा जारो जार रो पड़ता और कंकड़ पत्थर उठा
उन्हें मारता और कहता, हरि रूप सतगुरु जी की कोई जात कहाँ होती है, तुम सब भागो यहाँ से। यह कह फिर वह रो उठता, याद करता हुआ छड़ी का सहारा ले निहारता रहता। चारों दिशाओं में वह निहारता रहता और फिर पुकारता, ऐ मेरे मालिक, मुझे अब जिंदगी रास नहीं आ रही, पर मेरा आसरा तो एक तेरा दर्शन ही है, तेरा दर्शन ही है। गुरु महाराज जी, क्या मेरे इस जीवन का अंत तेरे दर्शन के बगैर हो जाएगा? मैं बड़ा गरीब अभागा हूँ। हे हरि रूप सतगुरु दर्शन दो, हे हरि रूप सतगुरु दर्शन दो। मुझे मेरे मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार तेरी महिमा का जिक्र सुनाते हैं, तेरी वडियाई रहमतों का बखान करते हैं, तो मैं जल बिन मछली की तरह तड़प उठता हूँ। मेरे गुरु महाराज जी, क्या तेरे श्री चरणों की जुदाई ही मेरी जिंदगी है? मेरे पैर, मेरा सारा शरीर तेरे प्रेम वियोग में दर्शन बिन इतना निर्बल हो चुका है कि चंद कदम भी चलना दुश्वार हो गया है। ऐ मेरे प्रभु जियो, मेरे पापों गुनाहों की इतनी बड़ी सजा, भला कोई अपने प्रेमी भगत से इतना भी रूठता है क्या? क्या तू मुझे विसर गया है? पर मेरे दातार, मैं तुझे कैसे विसारूं? मुझको पात्र को दर्शन दो, मैं बड़ा ऐबदार हूँ। देखो देखो मेरे ऐबों की हालत, एक तो मैं निर्बल हूँ और दूसरी ओर मेरे घाव इतने बड़े हो चुके हैं कि एक जगह पड़े रहने के कारण इनसे कीड़े भी गिर रहे हैं। मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, फिर भी मैं इन कीड़ों को इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ कि जब ये मुझे काटते हैं तो तेरी याद, प्रेम, विरह, तड़प बनी रहती है। और फिर मैं इन्हें यही कहता हूँ कि मैं तुम्हें भी अपने मालिक प्रभु सतगुरु का दर्शन करवाऊँगा। वह दोनों हाथ उठाए पुकारता ही रहा, ओ मेरे प्रभु जियो, मेरे हरे माधव बाबा, कब मेहर करोगे? मेहरबान, कब मेहर करोगे? गुरु महाराज जी, मुझे इन आँखों की ज्योति और ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि इन आँखों के कारण ही और पढ़े लिखे ज्ञान मैले मलिन चित्त के कारण ही मैंने तेरे परमत्व रूप की पहचान नहीं की। लेकिन तुमने कॉल किया था कि परमत्व का उपदेश सर्व सांझी आत्माओं के लिए ले आओगे। उस ऊंचे समय के लिए यह कॉल भी किया था कि आप जी की भजन सिमरन की भारी ज्योत प्रकट होगी। उनका दीद दरस कब होगा? हे मेरे साहिब, मैं असहाय दीन हूँ। हे दीनानाथ, हे गरीबनवाज, मुझ गुनहगार पर मेहर करो, मेहर करो। अगर जो इस कदर रुलाना, दर्द देना था, वियोग देना था, तो मैले मलिन चित्त वाले मनमुख से मुझे निर्मल चित्त वाला गुरमुख क्यों बनाया? मैं पापों के नरक में जलता ही रहता क्यों बचाया? अपना विरध कुछ तो याद करो मेरे गुरु बाबा जी। बड़ी मौज पूर्ण संत सतपुरखों की होती है। यह गतमत, यह रमजों की बातें कोई नहीं जान सकता। जब हाजरा हजूर सतगुरु साहिबान जी भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँचे, उस वक्त गर्मी का दौर था। आप जी को प्यास लगी और आप जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ विरह पुकार की आवाज़ सुन आप उस दिशा में गए। झोपड़ी के बाहर खड़े होके आवाज़ दी, कोई है जो हमें पानी पिलाए, कोई है जो हमें पानी पिलाए। जब उस जजमान पंडित जी ने आवाज़ सुनी तो उसने दौड़कर बाहर आने का प्रयास किया, लेकिन शरीर निर्बल होने के कारण गिर पड़ा और सिर से खून की धारा बह निकली।
वह जारों जार रो रो कर फरियाद करने लगा कि ओ मेरे माधवे सतगुरु, ओ मेरे माधवे सतगुरु जी, इतने बरस लगा दिए, इतना समय लगा दिया, मुझे बिसार दिया। हुजूर सतगुरु महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा, कौन हो आप और क्यों रो रहे हो? वह रो रो कर विरह प्रेम में याचना करने लगा, हे दीनानाथ, अब और मेरी परीक्षा मत लो। अब तेरे विरह प्रेम में इतने बरसों में मुझे भान हो गया है, मेरी आत्म की आँखों ने पहचान लिया है कि आप अपना कौल पूरा करने आ गए हैं। गुरु महाराज जी, आपके प्रेम विरह वियोग में मेरे अंतर की मैल धुल चुकी है। मैं आज वो देख सुन रहा हूँ जो सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी ने उस वक्त श्री वचन फरमाए थे। वही मनमोहक मनोहर छवि, उसी सुहने रूप का दर्शन कर रहा हूँ। क्या अब भी मुझे काल 84 में भरमाओगे? मोहे अब तो उबारो गुरु महाराज जी, मोहे अब तो उबारो। और रो रो कर श्री चरणों में गिर पड़ा, फरियाद करने लगा, अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तों द्वारी, हार पर्यो तों द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेह उबारी, हम निर्गुण लेह उबारी। आप साईं जन जी ने करुणा कर हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कुटिया में ले गए। पानी पिया और साईं जन ने उस प्रेमी बंदे से कहा, बाबा, विरह प्रेम में आकंठ से भरी तुम्हारी करुण पुकार सुन हम कैसे रुक पाते। साईं जन ने उसे गले लगाया और फरमाए, 100 साल की उम्र हो गई है, अभी कुछ सालों तक आप और रहेंगे, फिर हरे माधव लोक में आप गति करोगे। साथ संगत जी, सतगुरु साहिबान जी ने मेहर कर उसे गुरु प्रसाद से नवाजा, जिससे उसकी आत्म रोम रोम भाव में प्रेम में हो गई और उसे परम रोशनी में एक होने का सतगुरु साहिबान जी ने बल बख्शा और वचन फरमाए, भला होगा, भला होगा। संगतों, पूर्ण हरि रूप सतगुरु आत्मिक शांति व शाश्वत खुशहाली को सभी आत्म रूहों पर समत्व भाव से बरसाते हैं। हरि राया सतगुरु एक एको असीम से असीम, बेअंत से बेअंत सत्य महाविराट सागर से काल जीव मंडल के मध्य प्रकट होते हैं। पूर्ण सतगुरु किसी कौम, किसी जाति वर्ग विशेष के उत्थान प्रोग्रेस के लिए नहीं आते। पूर्ण हरि रूप सतगुरु समस्त भूमंडल के आत्म मंगलकारी उद्धार के लिए प्रकाशमय रूप में प्रकट होते हैं और हरि रूप सतगुरु की शरण में जीव सदा के लिए निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद हो जाते हैं। और फिर जिन्हें प्रकट हरि रूप सतगुरु की शरण, पनाह, प्रेमामय भक्ति, अमृत नाम का महादान मिला, वे भाग्यशाली हुए, भाग्यशाली हुए। फिर ऐसी आत्माओं का रोम रोम भाव में आनंदित हो उठा। हरि रूप सतगुरु जब अपनी शरण में जीवों को लेते हैं तो जन्मों के दुखों का निपटारा अपनी दिव्य करुणा नज़र से कर देते हैं। साईं जन फरमाते हैं, बाबा याद रखो, शिष्य को अपनी भाव योग्यता, प्रेम योग्यता का तप सतत बनाए रखना पड़ता है। शिष्य को सतत अंतर्मुखी भाव धारण करना पड़ता है, तब ही सारे द्वंद कटते हैं। कहा, बात न भूलो एक साची, प्रत्यक्ष सतगुरु सब काटे द्वंद, प्रत्यक्ष सतगुरु सब काटे द्वंद। ऐ रब के अंश,
प्रकट प्रभु जियो सतगुरु का दर्शन अनन्य भाव, अनन्य प्रेम, अनन्य श्रद्धा, अनन्य प्रीत हृदय में भरकर नित्य करना, नित्य करना। वड्डे भाग देवे परमेश्वर, कोट फला दर्शन गुरु डीठे। वड्डे भाग देवे परमेश्वर, कोट फला दर्शन गुरु डीठे। बड़े भाग हों तभी जीव को भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु का दर्शन प्राप्त होता है। जिस दिन हरिराया सतगुरु का दर्शन हो, उस दिन आप जानना कि परमात्मा आपसे प्रसन्न है। वह हरे माधव प्रभु आपसे खुश है। जिस दिन श्री दर्शन प्राप्त न हो, उस दिन जानना कि आज परमात्मा प्रसन्न नहीं है। यह सदा ही अटला नियम है। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी हरे माधव यथार्थ संत मत वचन प्रकाश 51 में फरमाते हैं, बाबा रेगिस्तान मरुस्थल में तपती धूप में अनंत किलोमीटर चलने के बाद कोई अंजलि भर पानी ही दे दे तो हमें पानी की कीमत और पानी देने वाले की करुणा समझ आती है। इसी तरह इस कालखंड में जीवात्माएं काल के रेगिस्तान में चिरंकाल से तीनों संतापों के ताप से धधक रही हैं। जब पूरे भजन वाला अमृत सतगुरु मिला तो आत्माओं को परम अमृत मिला, आत्माओं को शाश्वत ठौर मिला। फिर सतगुरु के श्री चरण मीठे लगने लगते हैं, मीठे लगने लगते हैं। फिर संत जी कहते हैं, रब तुठे दी एह निशानी संता संग विहावे, संता संग विहावे। बाबा हरिराया प्रभु के खुश होने की निशानी यही है कि वह हमें पूर्ण सतगुरु की अखंड चरण छांव में बिठा देता है। हरिराया सतगुरु का सफला दर्शन करा देता है और आपकी आत्म आनंदित हो उठती है, भजन में हो उठती है। सतगुरु के श्री चरण कमलों का ध्यान एकनिष्ठ हो जाता है। एकनिष्ठ अखंड शरणागति जब शिष्यों की प्रकट हरिराया सतगुरु श्री चरणों में हो जाती है तो आत्म को सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। आगे इस बेहिसाब प्रकट हरिराया सतगुरु की ताकत को, पावन प्रताप को कथा ही नहीं जा सकता। बस 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 सो विनती है, प्रकट हरिरूप सतगुरु श्री चरणन में हम सभी संगतों के हृदय में हे हरिरूप सतगुरु सच्चे दर्शन का भाव, आँखों में प्रेमा भाव, प्रीत के आंसू और आत्म में हरि रूप सतगुरु के अलौकिक दरस की मेहर कृपा बख्श, मेहर कृपा बख्श। मेहर करे मेरे माधव जी, दया करे मेरे सतगुरु जी। बातें न भूलो एक साची, प्रत्यक्ष सत्य गुर सब काटे द्वंद, कहे दास ईश्वर मेरे हरि माधव, सत्य मूरत इत्युत रहे भरपूरा, प्यारी
दर्शन तेरा मांगते हैं सतगुरु मेरे प्रीतम प्राण आधारे। तू है हमारो प्राण आधारो मेरे प्रीतम प्राण आधारे। दर्शन तेरा मांगते हैं सतगुरु मेरे प्रीतम प्राण आधारे। तू है हमारो प्राण आधारो मेरे प्रीतम प्राण आधारे। दर्शन तेरा मांगते हैं सतगुरु। एक विनती है सतगुरु प्यारे, चरण तुम्हारे हृदय बसाऊं। एक विनती है सतगुरु प्यारे, चरण तुम्हारे हृदय बसाऊं। हम अपराधी मैल में रहते, हम अपराधी मैल में रहते। उजल करना दर्शन देके, दर्शन तेरा मांगते हैं सतगुरु। अरज हमारी नैन दुखी है, बिन दर्शन के चैन नहीं है। अरज हमारी नैन दुखी है, बिन दर्शन के चैन नहीं है। भक्ति भाव माही डूबे हम, भक्ति भाव माही डूबे हम। दयानिध रहम धरो, दर्शन तेरा मांगते हैं सतगुरु। आए मिलो मेरे सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे मेरे जिया के जियारे। आए मिलो मेरे सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे मेरे जिया के जियारे। इन नैनों में नींद नहीं है, इन नैनों में नींद नहीं है। दर्शन बिन अब चैन नहीं है। दर्शन तेरा मांगते हैं सतगुरु।
सतगुरु जग बैरी है, सतगुरु प्यारे तेरे बिन कोई मीत न। सतगुरु जग बैरी है, सतगुरु प्यारे दास ईश्वर की अर्जी है। सतगुरु दास ईश्वर की अर्जी है। सतगुरु सतगुरु तू ही हाथ दे राखे, दर्शन तेरा मांगते हैं। सतगुरु मेरे प्रीतम प्राण आधारे, तू है हमारो प्राण आधारो। मेरे प्रीतम प्राण आधारे, मेरे प्रीतम प्राण आधारे, मेरे प्रीतम प्राण आधारे। बार बार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव हरे माधव हरे माधव, माधव माधव हरे हरे, हरे माधव हरे माधव, माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण हरे नारायण, नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे नारायण, नारायण नारायण हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव हरे हरे, हरे माधव हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव